हे हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक अगेन ऑन माय चैनल मास्टर जी क्लासेस। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो रिलेटेड है 10th क्लास के पहले चैप्टर पे। और पहला चैप्टर जो हम करने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री का करने जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो आपको क्या कुछ बताता है, क्या चीज हम इसमें कवर करेंगे और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम इस वीडियो में ये सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार हम अपने फाइनल एग्जाम्स के अंदर भी और कोई भी टेस्ट क्लास के अंदर होता है तो उसके अंदर हाई स्कोरिंग कैसे कर सकते हैं। पर द थिंग इज दैट अगर आप इस वीडियो को अच्छे से सुनोगे, ऑब्जर्व करोगे और प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं कहता हूं कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। रूल वही है 3-2-1। थ्री टाइम आपने रीड करना है, 2 टाइम्स आपने अपने आप को मेमोराइज करवाना है और 1 टाइम आपने लिख के देखना है और क्या क्या आपको याद रहता है वही चीज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो में जाने से पहले, आगे चैप्टर को बढ़ाने से पहले हम पहले ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो पहले हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट से पहले हम एक बात करना चाहते हैं यहाँ पे, और वो बात है कि हमारे पेपर में ये कितने मार्क्स का आएगा सर जी। तो ये आएगा आपका 6 to 9 मार्क्स का ये चैप्टर है आपका। तो 6 से 9 नंबर का ये रहेगा आपका 6 to 9 मार्क्स का। तो आपको ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने की इस चैप्टर में हमारे 6 to 9 मार्क्स के क्या चीजें आने वाली है फाइनल में। बहुत सारे बच्चे चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, टीचर पे स्टार्ट कर लेते हैं, पर बच्चों को यही नहीं माइंड में आता यार ये चैप्टर कितना है, क्या चीज करूं मैं इसके अंदर। अगर मैं अपने टाइम की बात करता हूं तो हम सबसे पहले ये देखते थे ये चैप्टर कितने नंबर का आएगा, ये चैप्टर कितने नंबर का आएगा, जो सबसे ज्यादा नंबर का आता था हम उसको सबसे पहले रिवाइज करते थे। पर आज क्या दिक्कत होने लगी है, बच्चा सीधा बस भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। तो क्या हो गया, आगे दौड़ पीछे छोड़। तो वो चीज नहीं करनी है बिल्कुल भी। आपको बेसिक सी चीजों पे ध्यान देना है, और अगर आप ये बेसिक चीजों पे ध्यान दे देते हो ना, आपको कहीं भी इस चैप्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये मेरी श्योरिटी है। अगर आपने एक एक चीज मेरे साथ की है, अच्छे से चैनल पे कर ली है, तो मैं कहता हूं आपके टिप्स पे होगा चैप्टर। और इस चैप्टर को आप कहीं भी कभी भी पूरे साल में, जीवन में कभी भी आप याद कर सकते हो, हल्का सा एक क्विक रिवीजन के साथ। तो इस चैप्टर में ये 6 to 9 मार्क्स का हमारा रहेगा। 6 to 9 मार्क्स में क्या आएगा वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। बिफोर गोइंग टू दैट हमें ये याद रखना है, यहाँ क्या करेंगे हम, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगी हमारी, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की, फिर केमिकल इक्वेशन बैलेंस और अनबैलेंस समझेंगे, फिर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करेंगे, और इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन एवरीडे लाइफ क्या है। अब जरा 6 to 9 मार्क्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं जो बबल आउट कर रहा हूं, क्लाउड्स बना रहा हूं जिनके ऊपर, ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। 1 to 2 मार्क्स का ये आता है। देन उसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करें, सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपके 5 टाइप है, उसके अंदर से आपका 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आता है। फिर आगे रेडोक्स, ये दोनों टॉपिक, और वैसे ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ रेडोक्स रिएक्शन। तो ये इन एवरीडे लाइफ दो है यहाँ पे, ये भी आपका 2 to 3 मार्क्स का आता है। तो बेसिकली कहने का मतलब 6 to 9 मार्क्स का आपका चैप्टर पे जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि हम ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर करके चले। अगर आपके ये सारे टॉपिक अच्छे से हो जाते हैं, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपको एक एक चीज अच्छे से मेमोराइज करनी है, और उस मेमोराइज करने के लिए आपको ये वीडियो लगातार कंटिन्यूअस वॉच करनी पड़ेगी, एक एक चीज को नोट करना पड़ेगा, अपनी किताब अपनी कॉपी साथ में लेकर बैठ जाओ और कुछ भी नहीं करना। आप जरा ये सारी चीजें कर लोगे ना, प्रॉब्लम नहीं आने वाली बिल्कुल भी। तो चलिए, आगे जाने से पहले फिर मैं कहूंगा इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर जरूर करिए, जिनको नीड है उन तक पहुंचाइए जरूर, ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे ढंग से कर सके। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस में रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं, तो वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हम यहाँ क्लियर करने जा रहे हैं विद ट्रिक्स एंड विद कंसेप्ट क्लियरेंस एंड द बेसिक। पेरेंट्स को टीचर कह देता है बेसिक क्लियर नहीं आपके बच्चे का, पर बेसिक तो पता होना चाहिए बेसिक क्या है, कोई नहीं जानते। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। कोई भी प्रॉब्लम आते, कोई डाउट आते, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगी है तो। चलिए हम जरा स्टार्ट करते हैं चैप्टर को आगे। अगर हम इस चैप्टर में आगे बात करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस की, नाम से क्लियर देखिए, फिजिकल का मतलब क्या, तो जो दिखता है, केमिकल का मतलब जो अभी दिखाई नहीं दे रहा पर थोड़े टाइम बाद वो अपीयर होगा इन न्यू फॉर्म, न्यू चेंजेस के साथ, न्यू प्रॉपर्टी के साथ। बट फिजिकल में ऐसा नहीं होता। फिजिकल में जो दिख रहा है वो वैसा ही रहेगा, बस उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। यानी स्टेट कहने का मतलब सॉलिड लिक्विड एंड गैस, 3 स्टेट है, इनमें से कोई भी चेंज होगी वो फिजिकल चेंज है। इरिवर्सिबल है, वो कौन सी है, इरिवर्सिबल, यानी कहने का मतलब जो रिवर्स नहीं हो सकती,
वो क्या है, केमिकल चेंज। और जो रिवर्स हो सकती है, यानी आपने सीधा भी पहन लिया शर्ट को और उल्टा भी पहन लिया, रिवर्स हो रही है, ठीक है, तो वो कहलाएगी। जैकेट आती है सर्दियों में तो 2 in 1 होती है, यानी दोनों साइड से पहन सकते हो, तो वो आपका फिजिकल चेंज हो रहा है। अगर वो एक ही साइड से पहनी जा रही है, उल्टा नहीं पहन सकते, यानी कुछ नई चीज नहीं बन सकती, तो वहां पे कुछ नई चीज जो बन गई वो दोबारा और कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, आप उसको वापस उसी फॉर्म में नहीं ले सकते, उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। जरा एग्जांपल से समझते हैं और चीजों को और अच्छे से मेमोराइज करते हैं। केमिकल चेंज, अ केमिकल रिएक्शन फॉर्म न्यू प्रोडक्ट विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ एक नया प्रोडक्ट बनेगा, नई केमिकल प्रॉपर्टी के साथ आएगा। जैसे मैंने कंबस्शन कर दी, लकड़ी जला दी, लकड़ी जलाने के बाद राख बच गई, क्या राख से वापस लकड़ी बना सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं बना सकता, क्योंकि राख बन गई है सर, वो नई प्रॉपर्टी है। राख को हम कहीं ना कहीं उसको यूज करेंगे, उस एस को यानी राख को हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे। सेम है रोटिंग ऑफ फ्रूट, जब फ्रूट सड़ जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है, क्या वापिस मुझे वही फ्रेश फ्रूट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो एक नई प्रॉपर्टी बना चुका है, रोटन हो चुका है, उसमें स्मेल हो गई है, या वो खाने लायक नहीं रहा है, तो खाने के बिल्कुल लायक नहीं रहता, तो उसमें नया प्रोडक्ट बना है न्यू केमिकल प्रॉपर्टी के साथ। आप उसको फर्मेंट कर सकते हो एक नई चीज ऑब्टेन करने के लिए, बट द थिंग इज दैट हम उसको खा नहीं सकते। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन नेल। आयरन नेल को जंग लग गया, गेट खराब हो गया, सड़ गया, विंडो खराब हो गया, जंग लग गया लोहे की चीज को, पीसीज में टूट गया, वापिस उन पीसीज से हम एक दोबारा आयरन नहीं बना सकते। तो वही चीज यहाँ पे डाइजेशन। आपने खाना खा लिया, क्या वापिस रोटी दे दोगे मुझे? मैंने रोटी खा ली है, क्या वापिस रोटी दे दोगे? नहीं दे सकते, क्योंकि रोटी खा ली है, वो डाइजेस्ट हो चुकी है, और डाइजेस्ट होने के बाद वो हमें एनर्जी दे चुकी है, तो हम उससे नई चीज वापिस, वही चीज वापिस नहीं ले सकते, तो इरिवर्सिबल है। फिजिकल चेंज की अगर बात करते हैं, मैटर चेंज फॉर्म्स बट नॉट केमिकल आइडेंटिटी। अपनी केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं करेगा। आइस है, मेल्ट होगी, मेल्ट होने के बाद वाटर में कन्वर्ट होगी, H2O था, आइस का फॉर्मूला भी H2O था, तो दोनों जब H2O में हो गई है, यानी उसने अपनी केमिकल आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया, जस्ट उसने अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर दिया, सॉलिड से लिक्विड हो गई है। और जब मैं इसको वेपराइज करूंगा, तो वेपर भी तो वाटर के ही है, H2O ही रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। बट द थिंग इज दैट, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि उसने अपना केमिकल फॉर्मूला सेम रखा है, H2, उसने चेंज नहीं किया है। अनदर एग्जांपल, श्रेडिंग, पीसीज, कागज के पीस काट दिए, उसको काट के दोबारा वापस कागज बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। बॉइलिंग, मेल्ट कर दिया है, बॉइल कर दिया है, ठीक है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स। अगर आप देखोगे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आपके चारों आसपास जगह पे हो रही है, सराउंडिंग में हो रही है। यू हैव टू ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स, आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है, और आप जब ऑब्जर्व करोगे तो यू कैन आइडेंटिफाई कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो फिर से मैं एक बार समराइज करता हूं, फिजिकल क्या है, वो रिवर्सिबल है, केमिकल क्या है, इरिवर्सिबल है। फिजिकल के अंदर नया प्रोडक्ट नहीं बनता, केमिकल के अंदर एक नया प्रोडक्ट बनता है। और केमिकल की जो चीज है उसको हम वापस रिगेन नहीं कर सकते, यहां पे वापस रिगेन किया जा सकता है। जैसे कुल्फी, मेल्ट हो गया आइसक्रीम, वापस फ्रिज में रख दो, फिर से सॉलिड हो जाएगी, आप वही इंजॉय कर सकते हो, मजा ले सकते हो। तो यहाँ पे आप फिजिकल और केमिकल चेंज में ये सारी चीजें देखते हो। नाउ कमिंग ऑन द मेन टॉपिक, ये तो इंट्रोडक्शन थी कि फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, बहुत सारे बच्चों को आती है। नाउ व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन होती क्या है? द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस इज चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस, जहां पे एक और दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिक्सअप होकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टी, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी रिएक्शन हो रही है यार, कोई अभिक्रिया हो रही है, कोई प्रोसेस हो रही है। सबसे पहले तो ये समझो रिएक्शन है क्या, एक प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें दो सब्सटेंस कंबाइन करते हैं और एक नए प्रोडक्ट को बनाते हैं, उससे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यहां दो चीजें होती है, एक होता है रिएक्टेंट, जो रिएक्ट करते हैं, जो स्पीसीज रिएक्ट कर रही है उसे रिएक्टेंट कहेंगे। यानी फॉर एग्जांपल मैंने दूध लिया और दूध में मैंने खट्टा मिला दिया, तो वो रिएक्टेंट है, ठीक है। और एक नई चीज जो बनी है विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल कर्ड, दही बन गई है, दूध में जब मैंने खट्टा मिलाया वो रिएक्टेंट था, दो कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बना दिया, दही बन गया मेरे पास। वो दही क्या बन गया, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट हमेशा कहां लिखे जाते हैं, राइट हैंड साइड। तो रिएक्टेंट अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट आर रिएक्टेंट्स, दोज रिएक्टिंग स्पीसीज विच पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। और प्रोडक्ट क्या होगा, दोज प्रोडक्ट क्या होगा, एक न्यू सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टिंग स्पीसीज, जो उनके बीच में रिएक्शन, उससे एक नया प्रोडक्ट विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टी बनी है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। इसी बेस पे हम केमिकल रिएक्शन को कहते क्या है, केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। यहाँ पे होता क्या है, एटम अपने आप को वापस फिर से रीअरेंज करते हैं,
यानी ऑर्डर चेंज कर दिया, ठीक है। ऑर्डर चेंज करने का मतलब एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मैंने क्या किया, गर्ल्स आगे बैठी है, बॉयज पीछे बैठे हैं, तो मैंने क्या किया, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल को बिठाना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने क्या किया, एटम को रीअरेंज करना स्टार्ट कर दिया। जब एटम्स को यानी बच्चों को मैंने रीअरेंज किया तो क्लास का लुक बदल गया, एक नई रिएक्शंस होंगी वहां पे, एक नई इंटरेक्शन होगी वहां पे, तो वो चीज क्या कहलाएगी, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम कहलाएगी। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, अगर हम एग्जाम्पल पे चलते हैं तो चलिए एग्जाम्पल जरा देखते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं आपके आसपास होते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल आपसे शेयर किया, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड कैसे बना, मिल्क से। किससे बना, मिल्क से। तो मैंने मिल्क लिया, मिल्क के अंदर हमने कोई भी सिरका वगैरह डाल दिया, मिर्ची डाल दो, मिल्क के अंदर मैंने क्या डाल दिया, सिरका डाल दिया, सिरका बोले तो विनेगर। तो विनेगर डाला तो ये दो रिएक्टिंग स्पीसीज है मेरे पास, कंबाइन होकर इन्होंने क्या बनाया, कर्ड बना दी। मिल्क क्या है, मिल्क के अंदर क्या होता है, लैक्टोज। मिल्क के अंदर क्या है, लैक्टोज। और लैक्टोज किसमें कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड में। इसमें कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड के अंदर। तो ये सारी चीजें हमें यहां देखने को मिलती है कि दो रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया मेरे पास। अब मेरा एक सवाल है, क्या कर्ड से मैं चाय बना सकता हूं, नहीं बना सकता। मिल्क से चाय बनेगी, यस बनेगी। कर्ड की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, मिल्क की अपनी खुद की प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। इसी को यानी रिएक्टेंट्स में जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी आपको प्रोडक्ट में नहीं मिलेगी। दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की अपने खुद के फीचर्स हैं, अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, कर्ड से मैं वापस दूध नहीं बना सकता, और कर्ड से जो प्रॉपर्टी है वो खाने की है, तो हमें विटामिन मिलते हैं, और यहाँ मिल्क से हमें कैल्शियम मिलता है। तो मिल्क की अपनी खुद की प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके पास लैक्टोज है, वहां पे क्या प्रेजेंट हो रहा है, लैक्टिक एसिड हो रहा है। उसी प्रकार अगर अगला एग्जांपल देखें, फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल बनाया जाता है चीजों को सड़ा के, फर्मेंटेड करके, तो हम क्या बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं। बर्निंग ऑफ पेपर, कागज को जलाइए, जब कागज को जलाओगे तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कागज किसके बने होते हैं, पेपर की जब बात आ जाए तो कार्बन की बात होगी। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे बने रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो अ केमिकल चेंज और अ केमिकल रिएक्शन। होता कैसे, जब आयरन आर्टिकल्स किसी भी मॉइस्चर या एयर के कांटेक्ट में आते हैं, वो कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं विद अ जनरल फॉर्मूला। उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 डॉट XH2O। तो ये बनाएंगे। तो यहां पे ये जो नई चीज आ रही है, इसी को एक नया प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है। तो ये नया प्रोडक्ट बना है, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी स्लोली स्लोली जो आयरन आर्टिकल है उसको क्रोड करना स्टार्ट कर देगा। केमिकल रिएक्शन यहां चलती रहेगी और यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। व्हाट इज एक्सोथर्मिक, व्हाट इज एंडोथर्मिक, आगे हम करेंगे। तो अच्छे से एक एक चीज को नोट करते जाना, स्क्रीनशॉट लेते जाना है, कि चाहे जो चीज आपको समझ में नहीं आई है उसको बार बार सुनना है, और समझोगे सारी चीजें अच्छे से हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं हम जरा। यहां पे अगर हम बात करें नेक्स्ट पे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक क्या है केमिकल रिएक्शन की। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यार मुझसे एक फीचर पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक पूछा, तो कैरेक्टरिस्टिक पूछी जा रही है, तो एक शॉर्ट ट्रिक है, फैक्ट। फैक्ट है जी, क्या फैक्ट है, जरा समझते हैं फैक्ट क्या है। तो फैक्ट है यहां पे, वो फैक्ट क्या है, तो जरिए फैक्ट को समझते हैं। F4 क्या है, F का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एक एक को समझेंगे हम डिटेल में, पहले ट्रिक तो बना ले। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ई का मतलब क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस। सी का मतलब क्या है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। टी का मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, या टेम्परेचर चेंज, यू कैन से चेंज इन टेम्परेचर। और एस का मतलब क्या है, स्टेट चेंज, चेंज इन स्टेट, यू कैन से चेंज इन स्टेट। तो दिस इज द फैक्ट, दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। यानी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, कैसे मैं आइडेंटिफाई करूं, मुझे कैसे पता लगेगा कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो उसको पता करने के लिए हमें 5 चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, हमारी ऑब्जर्वेशन में डालनी पड़ेगी। अगर ये 5 चीजें हो रही हैं तो वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैपन। वो 5 चीजें कौन सी है, प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस रिलीज हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, चेंज इन कलर, कोई कलर में स्टेट में कलर में चेंज आ रहा है,
केमिकल रिएक्शन। टेम्परेचर में कोई बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। स्टेट में कोई चेंज हो रहा है, दैट इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन। तो हम उसे क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो चलिए एक एक को जरा वन बाय वन पिकअप करते हैं और एक एक को स्टडी करते हैं, क्या चीज है, कैसे है। फैक्ट याद रखना, और फैक्ट पे सबसे पहले यही बात है कि सबसे पहला हमारा क्या था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कैसे हम पता लगा सकते हैं कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है भाई, तो कैसे पता लगेगा, पता लगेगा हमें प्रेसिपिटेट से। सबसे पहले समझते प्रेसिपिटेट होते क्या है। जरा जनरल सा एग्जांपल लेते हैं अपनी लैब से। वो एग्जांपल क्या है, सबने देखे होंगे प्रेसिपिटेट। अब कहेंगे सर मैंने तो देखे नहीं। कहां देखे, दुकान पे गए हैं, डायरी पे गए हैं। जहां डायरी पे गए हमने पनीर देखा है, पनीर घर पे हर रोज बनता है, नहीं बनता जी। मेहमान आए हैं, कोई रिलेटिव आ गए, पनीर मटर पनीर बनाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, वहां भी पनीर मंगवाएंगे। पर कभी सोचा है कि ये पनीर जो है एक प्रकार के प्रेसिपिटेट है, और किस कलर के है, व्हाइट। वेरी गुड, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट है। तो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट है, तो कभी आपने ऑब्जर्व किया है, आपने सब्जी बना ली पर ये सब्जी में डिजोल्व हुए नहीं। अब मैंने प्याज टमाटर कुछ भी डाल, वो डिजोल्व हो जाते हैं, पक जाते हैं, गल जाते हैं। पर पनीर नहीं गलेगा, ना पकेगा, पर कच्चापन उसके अंदर रहता है, वो प्रेसिपिटेट है। यानी प्रेसिपिटेट होते क्या है, दीज आर द सॉलिड इनसोल्यूबल मास, सॉलिड इनसोल्यूबल मास, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट। तो ऐसे बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है जिनके अंदर अलग अलग रंग के प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो हम एक एक को पिकअप करेंगे और समझेंगे, और यही एग्जांपल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आपको बस छोटी मोटी चीजों का ध्यान देना है। अगर आपने ये सारी चीजों का ध्यान दे दिया, मैं कहूंगा कि आपको ये सारी चीजें आ गई हैं, समझ में आ गई। तो चलिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज वेयर टू सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन मिक्स टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल सॉलिड मास नोन एज प्रेसिपिटेट। यानी दो सोल्ट एक दूसरे के साथ जब मिक्सअप किए जाते हैं, मिक्सअप करने के बाद एक सॉलिड इनसॉल्युबल मास बन जाता है, यानी प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, जो नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। या हम कर क्या रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर रहे हैं। और ये जो रिएक्शन हो रही है जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म, द सॉलिड इनसॉल्युबल मास आर फॉर्म, इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लेड नाइट्रेट ले लिया, लेड नाइट्रेट में जैसे मैंने KI मिलाया यानी पोटेशियम आयोडाइड मिलाया, तो मैं यहां पे अगर मैं बात करूं, मैंने यहां पे क्या लिया है, PbNO3 ट्वाइस, ये मैंने लेड नाइट्रेट ले लिया। इसमें मैंने क्या मिलाया, पोटेशियम आयोडाइड, दोनों कलरलेस हैं। जब मैंने इसको इसमें मिक्सअप किया, जब मैंने इसमें इसको मिक्सअप किया, तो मेरे पास बना क्या, मेरे पास बन गया यहाँ पे, यानी मैंने रिएक्शन क्या हुई है मेरे पास, PbNO3 ट्वाइस प्लस KI। जब इन दोनों को मिक्सअप किया तो मेरे पास क्या बना, PbI2 प्लस KNO3। अब जो PbI2 है, इसके क्या बनेंगे, येलो कलर के प्रेसिपिटेट, येलो PPT बन जाएंगे इसके, और ये कलरलेस लिक्विड ऊपर की तरफ आ जाएगा और ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो मेरे पास लेड आयोडाइड के क्या बन रहे हैं, येलो प्रेसिपिटेट। अगर प्रीवियस ईयर्स की बात करता हूं, पेपर में पूछा जाता है कि दो कलरलेस सॉल्यूशन को मिक्सअप करते हैं कि येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, उस कंपाउंड का नाम क्या है। तो नाम क्या है उस कंपाउंड का, नाम लेड आयोडाइड। क्या बना है, लेड आयोडाइड। ठीक है। और दूसरा पूछते हैं राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग अभी सीखी नहीं है, पर बैलेंसिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा बड़े शॉर्ट ट्रिक के साथ, तो अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व करके चलेंगे। तो यहाँ पे रिएक्शन हमने लिख दी है, इसको बैलेंस भी करेंगे और समझेंगे क्या हो रहा है। अब यहां तो ये समझ में आ गया येलो कलर के प्रेसिपिटेट किसके हैं, वो येलो कलर के प्रेसिपिटेट किसके, लेड आयोडाइड के हैं। किसके, लेड आयोडाइड के। यहाँ पे येलो कलर के ये प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट कहां सेटल डाउन हो जाएंगे, बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे। और यही चीज आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन अपनी मेंशन करनी है एग्जाम में जब आपसे पूछा जाए। चलिए, अगर ये चीज क्लियर होगी, चलते हैं जरा नेक्स्ट पॉइंट पे। एग्जांपल अगर देखें और प्रेसिपिटेट्स के, अगर हम एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं और प्रेसिपिटेट के, यू कैन राइट दीज ऑल एग्जांपल इन योर नोटबुक और इन बुक, कहीं भी आप लिख सकते हो। ये सारे आपको पता होने चाहिए जितनी भी आपकी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है। तो वो कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, मैं बाद में बात करूंगा उसके बारे में। उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी बहुतों को नहीं पता होगा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, पर डोंट वरी, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको याद रखना है कि जितनी भी प्रेसिपिटेट रिएक्शन है वो सारी की सारी क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो चलिए पहले एग्जांपल के साथ चलते हैं। सिल्वर नाइट्रेट लिया, सिल्वर नाइट्रेट में पोटेशियम क्लोराइड मिलाया, जैसे मिलाया तो यहां से जो सिल्वर है वो यहां पे आ जाएगा और पोटेशियम उसकी जगह पे
चला जाएगा। जब चला गया तो हमारे पास क्या बना, सिल्वर क्लोराइड, यानी व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट यहां पे आ गए। किस कलर के प्रेसिपिटेट आ गए, व्हाइट प्रेसिपिटेट मेरे पास आ गए। ये सेटल डाउन कहां हो जाएंगे, बॉटम पे। किस कलर के प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, फिर मैंने बेरियम क्लोराइड लिया, सोडियम सल्फेट में मिलाया, बेरियम सोडियम की जगह पे और सोडियम बेरियम की जगह पे आ जाएगा और बेरियम सल्फेट बना देगा। इसके भी किस कलर के प्रेसिपिटेट है, व्हाइट प्रेसिपिटेट यहां पे बन जाएंगे। सेम कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, NaOH मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा। तो ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि सारे के सारे रिएक्शन, सारे के सारे एग्जांपल आपको आने चाहिए और जहां भी डबल डिस्प्लेसमेंट यानी एक्सचेंज ऑफ आयंस देखने को मिले उसी को आपने क्या कहना है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करना है। यहां पे बनेगा क्या, प्रेसिपिटेट। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का आपने जब रिएक्शन कराया तो लेड आयोडाइड के येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। सिल्वर नाइट्रेट को जब पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया तो सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। बेरियम क्लोराइड को जो सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया तो आपके पास यहां भी व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब चलते हैं जरा आगे। तो अगर ये बात क्लियर हो तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस क्या है वो जरा समझते हैं। गैस का रिलीज होना, एवोल्यूशन बोले तो रिलीज होना, यानी गैस क्या हो रही है, इवोल्व हो रही है, निकल रही है। तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है। फैक्ट में से ई को निकाल लिया हमने। वन और मोर प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड इन अ गैसियस स्टेट ऑफन सीन एज बबल और एफ्रिसेंस। एफ्रिसेंस क्या होता है, जरा जनरल सा एग्जांपल देता हूं। सबने अपने घर पे गैसोफास्ट या इनो पानी में डाली होगी। जब आप उसको पानी में डालते हो तो आपको बबल्स, और आपको जब पीते हो तो सफोकेशन फील होती है। दैट इज जो बबल्स निकले, फिज निकल रहा है, उस फिज को हम क्या कहते हैं, एफ्रिसेंस बोलते हैं। जो फिजिंग हो रही है वो फिजिंग को हम क्या बोलेंगे, एफ्रिसेंस बोलेंगे। और जब बबल्स निकल रहे हैं, गुड़ 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 करके निकल रही है कोई चीज, अंदर बबल निकलते जा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वहां से क्या रिलीज हो रही है, गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, मेटल प्लस एसिड, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कलरलेस गैस इज रिलीज। तो अगर मैं यहां पे आपको एक चीज समझाऊं, जरा चलते हैं, अगर हम एक चीज को यहां पे समझे तो क्लियरली एक एक चीज आपको मैं बताऊंगा यहां पे कि होता क्या है। मैंने क्या लिया यहां पे, एक मेटल ले ली है, मेटल में हमने क्या मिलाया, मेटल में हमने एसिड मिला दिया। जैसे हमने एसिड मिलाया तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा और साथ में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एक एक चीज को जरा समझते जा। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है और हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी क्या है, कलरलेस गैस है। कैसी है, कलरलेस गैस है। और जब इस कलरलेस गैस को हम किस में से पास करेंगे, सोप सॉल्यूशन में से पास करेंगे, पास थ्रू सोप सॉल्यूशन। जैसे आप इसको सोप सॉल्यूशन में से पास करोगे तो यहां से क्या होगा, बबल्स निकलेंगे और बबल्स किसके होंगे, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। किसके होंगे, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। और जिन बबल्स के पास आप जब बर्निंग, ये बबल्स आ गए हैं तो बबल्स किसके हैं, हाइड्रोजन के। जब आप इसके पास एक बर्निंग मैस्टिक लेके आओगे, ये मैं इसके पास क्या ले आया, मैस्टिक ले आया, बर्निंग मैस्टिक तो लेके आया, तो दिस ब्लास्ट, ये क्या करेंगे, ब्लास्ट करेंगे विद पॉपिंग साउंड। किसके साथ, पॉपिंग साउंड के साथ। तो इससे क्या जस्टिफाई हो रहा है कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है, मैं कलरलेस गैस रिलीज हो रही है, और कलरलेस गैस में कौन सी रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ये मुझे कैसे पता लगेगा, ये मुझे पता लगेगा बाय टेकिंग दिस एक्टिविटी। तो मैंने जैसे उसमें सोप सॉल्यूशन में पास की तो मैं मैस्टिक लेके गया, मैस्टिक लेके गया तो वहां से पॉपिंग साउंड आई, तो मुझे पता लगा कि कौन सी गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है, तो वो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। तो चलिए जरा बात करते, जहां पे हम स्लाइड पे थे उसकी बात करते हैं। जस्ट मिनट। ओके, तो यहां पे एग्जांपल आप देख सकते हो, जिंक ग्रेन्यूल्स मैंने लिए। जैसे मैंने यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, जिंक ग्रेन्यूल को मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला। किस में डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ये जिंक ग्रेन्यूल्स को मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया। डाला तो मेरे पास क्या बना, सोल्ट। सोल्ट किसका, जिंक क्लोराइड का। और साथ में यहाँ पे क्या इवोल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस कैसी आवाज देती है, पॉपिंग साउंड हमें देगी। ठीक है जी। दूसरा, यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलेगी, हीट भी रिलीज होगी। क्या रिलीज हो रही है, हीट। और जहां से हीट रिलीज होती है हीट, तो जहां से हीट रिलीज होगी उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे इसको। ठीक है, कार्बोनेट प्लस एसिड रिएक्शन। अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। कैल्शियम कार्बोनेट हमें कहां कहां मिलता है, जरा वो भी पता कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है पेबल्स में, स्टोन में, मार्बल,
एंड एग सेल, ठीक है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने इस पे एसिड डाला, क्या डाला मैंने यहाँ पे एसिड डाला, तो यहाँ पे जैसे एसिड डालूंगा तो यहाँ से गैस निकलेगी और क्या बनाएगा, सोल्ट, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर, और गैस कौन सी निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने का तरीका क्या है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर दो, पास थ्रू लाइम वाटर। हम किस में से पास करेंगे, पास थ्रू लाइम वाटर। और जब लाइम वाटर में से पास करेंगे, लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो हमें प्रूफ मिल जाएगा यहां से कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिलीज होगी, ब्रिस्क एफ्रिसेंस के साथ, अभी पढ़ाया था, ठीक है, ब्रिस्क एफ्रिसेंस के साथ रिलीज होगी। डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है, ये भी आपका किसका टाइप है, एवोल्यूशन ऑफ गैस का ही है। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हीट करोगे, थर्मल डीकंपोजिशन करोगे उसकी, तो वहां से एक गैस निकलेगी, दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने का तरीका क्या है कि पास थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो इससे हमें प्रूफ होता है कि कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। चलो, अगर यहां तक हमारा क्लियर हो गया तो हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका जिंक ग्रैन्यूल की एक्टिविटी है। अगर आप इस एक्टिविटी को देखते हो, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है ये सारी, तो यहाँ पे नीचे क्या पीसेज है, जिंक ग्रैन्यूल के पीस है। आपने क्या डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही है, मैंने जिंक ग्रैन्यूल लिए, जिंक ग्रैन्यूल में क्या डाला मैंने, तो किसमें डाला, सल्फ्यूरिक एसिड में। तो जैसे मेटल को एसिड में मिलाते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट बनता है। सोल्ट क्या बना, जिंक सल्फेट, और साथ में यहाँ से क्या रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस को चेक कैसे करोगे, पास थ्रू सोप सॉल्यूशन, नॉट लाइम वाटर। लाइम वाटर CO2 के लिए होता है, सोप सॉल्यूशन। तो सोप सॉल्यूशन में से पास करोगे, सोप सॉल्यूशन में से क्या निकलेंगे, हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलेंगे। तो ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स आ गए। और जब इन बबल्स के पास, यानी इन बबल्स के पास, हाइड्रोजन गैस के बबल के पास आप कोई बर्निंग मैस्टिक लेके जाओगे, ये मैस्टिक आ गई आपके पास, या कैंडल ले जाओगे, कोई भी बर्निंग मैस्टिक लेके जाओगे, दीज बबल्स स्टार्ट ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग किसके साथ करेंगे, विद साउंड पॉपिंग या पॉपअप साउंड के साथ। तो ये ब्लास्ट करेंगे। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, द गैस इज हाइड्रोजन, अ कलरलेस गैस, लाइट इन वेट होती है। और जैसे ही हम इसको सोप सॉल्यूशन में पास करते हैं, बबल बनते हैं, तो वहां पे हमें ये देखने को मिलेगा। और जितनी भी आपकी एवोल्यूशन ऑफ गैस है, एवोल्यूशन ऑफ गैस की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, यानी मेटल जब कोई एसिड के साथ या कोई एलिमेंट किसी एसिड के साथ या बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो वहां पे हमें कौन सी रिएक्शन देखने को मिलती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलती है। और ये सारी की सारी रिएक्शन मैंने अभी आपसे डिटेल में आगे डिस्कस भी करनी है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहां देखने को मिलेगी। नाउ द थर्ड वन प्रॉपर्टी, यानी फैक्ट में सी आ गए, चेंज इन कलर। कलर तो सभी जानते हो, रंग में बदलाव आ जाना। तो रंग में बदलाव आ जाना, जब आयरन मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, आयरन नेल लिए मैंने, आयरन नेल ले रखी है यहाँ पे, और आयरन नेल को मैंने कॉपर सल्फेट का कलर कैसा है, ब्लू कलर। आप देख सकते हो यहाँ पे कैसा कलर है, ब्लू। और आयरन नेल तो सभी जानते हो ब्राउन कलर की होती है। जैसे मैंने इसको उसमें डाला तो जो ब्लू कलर था वो कैसा हो रहा है, ग्रीन हो गया। तो ब्लू कलर से ग्रीन हो गया, यानी चेंज इन कलर हो रहा है। और यहाँ पे जो आयरन नेल है उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर हमें आयरन नेल पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, चेंज इन कलर हो रहा है। और यही एक्टिविटी सीबीएसई आपसे पूछना चाहती है, इन्हीं को एप्लीकेशन बेस कहते हैं। और यही एप्लीकेशन बेस आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो जरा ध्यान से अच्छे से देखना है, भूलना नहीं है। भूलने की आदत तो उसको होती है जो भुलक्कड़ होता है, यार भुलक्कड़ तो हमें है नहीं, ठीक है, हमें याद रहेगा। तो यहाँ चेंज इन कलर हमें देखने को मिलता है। दूसरा एग्जांपल अगर हम लेके चले, रिएक्शन, वैसे अब रिएक्शन तो भूल नहीं सकते, तो आयरन यानी Fe को जो मैंने कॉपर सल्फेट में डाला, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिली। आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे। तो डिस्प्लेस किया तो इसने क्या बना लिया, आयरन सल्फेट, और साथ में क्या बना, कॉपर। लेड नाइट्रेट को जैसे मैंने हीट किया तो टर्न येलो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड ऑक्साइड। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जरा समझते हैं, जस्ट अ सेकंड। यहां पे हो क्या रहा है कि मैंने PbNO3 ट्वाइस लिया और मैंने क्या किया, इसको हीट किया। और जैसे हीट किया इसने क्या बनाया, PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन गैस। इस लेड ऑक्साइड के कैसे कलर बन जाएंगे, यहाँ पे येलो। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसकी तरह निकलेगी, ब्राउन फ्यूम्स की फॉर्म में निकलेगी। तो यहाँ पे हमें बी क्या देखने को मिल रहे हैं, चेंज इन कलर देखने को मिल रहा है। तो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ अ केमिकल
रिएक्शन। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर का जो कलर होता है माय डियर, कॉपर होता है रेडिश ब्राउन। कॉपर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। और जितनी भी एक्टिविटी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं सारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही डिस्कस कर रहा हूं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन आए हैं। तो कॉपर को जैसे हमने हीट किया, और हीट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीजन। बर्न किया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। और ये कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? ब्लैक। कैसा होता है? ब्लैक। तो रेडिश ब्राउन से ये ब्लैक हो गया, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? अ केमिकल रिएक्शन। तो एक एक चीज जो आपको समझाई जा रही है इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते चले और समझते जाना है कि क्या चीज मैंने ऑब्जर्वेशन आपको बोली है। सीबीएसई, हरियाणा बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड है वो आपसे ऑब्जर्वेशन जरूर पूछेगा और ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं। बच्चे को सारा चीज पढ़ लेता है पर स्मार्ट थिंग्स तो यही कहती है, दिमाग मेरा यही कहता है सर जी पेपर में क्या आएगा? और पेपर में क्या आने वाला भाई? पेपर के अंदर तो यही आएंगे ऑब्जर्वेशंस कि चेंज इन कलर देखा आपने, आयरन को जो कॉपर सल्फेट में डिप करोगे तो क्या होगा? क्या ऑब्जर्वेशन है कि ब्लू कलर फेड्स इन कन्वर्टेड इनटू ग्रीन एंड जो आयरन नेल है वो रेडिश ब्राउन हो जाएगी। दूसरा, लेड नाइट्रेट को जब हीट किया, लेड नाइट्रेट को जब हीट करोगे कलरलेस था तो लेड ऑक्साइड यानी येलो कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेड ऑक्साइड की। और एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स यहां से निकलेंगे और ब्राउन फ्यूम किसके निकलते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। तीसरा, कॉपर कैसा कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जब उसको बर्न करोगे, बर्न करने का मतलब ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहे हो, तो क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। और ये किस कलर का होगा? ब्लैक कलर का। तो नॉर्मल सी चीजें हैं, बेसिक सी चीजें हैं, इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। घबराएगा वही जो नहीं सुनेगा, जो नहीं देखना चाहता कि मेरे लिए कुछ हो रहा है तो मैं अच्छे से अपनी तैयारी कर लूं। चलिए, अगर ये बात क्लियर हो गई है तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट की डिस्कशन करते हैं। ओके, तो सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट, अगर सिल्वर, ये भी चेंज इन कलर, बहुत सारे मैंने कहा है एग्जांपल दिए मैंने यहाँ पे। एक भी एग्जांपल अगर आप ये सारी पीपीडीज और ये सारी वीडियो देख लेते हो फिर आप अपना प्रीवियस ईयर उठा लो जी, श्योरिटी के साथ दे रहा हूं। कोई क्वेश्चन अगर आपका मिस हो जाए ना तो मुझे कहना कि सर जी आपका चैनल सब्सक्राइब किया और मेरे तो ये तो मिस हो गए सारी चीजें, मैं तो ये किया ही नहीं। तो बेटा मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप मेरा चैनल शेयर लाइक सब्सक्राइब कर रहे हो और एक एक चीज को ध्यान से सुन रहे हो तो ये सारी चीजें आपके पेपर में आनी है। जो मर्जी पेपर उठा लो पिछले सालों का, ये सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं में से है, रिपीटेड है। आपको अलग प्रेपरेशन की, अलग चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मेरे चैनल को फॉलो करिए और कंप्लीटली एक एक चीज को सुनिए, एक एक चीज आपकी क्लियर होगी। बस आपको समझना है, प्रॉपरली फोकस के साथ सुन लेना। एक बार अगर आपने सुन लिया आपको क्वेश्चन देख के जरूर याद आएगा सर ने वो बात की थी, डिस्कशन की थी। ठीक है, इतना कह सकता हूं और कुछ इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए चीजें आपके लिए की जा रही है और आप अगर इसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं करोगे फिर आपको दिक्कत आएगी आएगी, और वो दिक्कत आपके लिए ज्यादा बढ़ सकती है, तो उसको बढ़ाना नहीं है। तो जरा बात कर लेते हैं यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड की। सिल्वर क्लोराइड ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता था जी। इसमें यूज होता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पहले का टाइम था जी, पहले के टाइम पे नेगेटिव आते थे जी। ठीक है, आप अगर अपने पेरेंट्स से पूछोगे, उनकी मैरिजेस की फोटो देखोगे, अपने दादा से, दादी से या पापा से, मम्मी से पूछोगे तो बताएंगे आज डिजिटल कैमरे हैं, पर पहले रोल होता था, फोटो खींची जाती है, अगर रोल को सनलाइट में या लाइट के में निकाल देते तो सारी की सारी फोटो गायब हो जाती थी। होता क्या था? सिल्वर क्लोराइड होता था उसमें, ठीक है, जैसे वो संपर्क में आता था सनलाइट के, कॉन्टेक्ट में आता था तो वो क्या करता था? डिकम्पोज हो जाता था। डिकम्पोज किसमें हो जाता? सिल्वर में और क्लोराइड में। सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है वो कैसा है? ग्रे होता है। और वो किसमें डिकम्पोज हो गया? सिल्वर में हो गया। सिल्वर कलर या व्हाइट कलर के अंदर वो क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया। ठीक है, वो डिकम्पोज हो जाता था। तो पोटेशियम परमैंगनेट भी ऐसा है, पिंक कलर का, पर्पल कलर की डाई होती है, पानी में डिजोल्व करते हैं, रंग लग जाता है, तो उसमें हमने लेमन डाल दिया, लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है, जैसे मिलाया यानी KMnO4, ये इसका फॉर्मूला है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। और अगर बात करें सिट्रिक एसिड की C6H8O7, ये सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला था। जैसे इनको मिलाया तो कलर क्या हो जाता था? गायब हो जाता था, कलरलेस हो जाता था। तो ये भी आपका क्या है? चेंज इन कलर है। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है जी। तो जैसे इसको हीट करते हैं तो ये किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रीन में। ठीक है, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहां से निकलती है। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं, हीट करते हैं तो हीट करने पे व्हाइट हो जाते हैं, और ज्यादा हीट करते हैं तो ब्राउन हो जाते हैं। तो ये भी, ये सारी की सारी रिएक्शन जितनी भी हमने अब तक डिस्कस की है ये भी कैसी हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है।
तो यहां पे हम बेसिकली चीजें क्या देख रहे हैं कि चेंज इन कलर जब भी होगा किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो वो भी आपकी क्या कहलाएगी, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज कहलाएगा। तो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सारी आपको आनी चाहिए ना। तो एक एक चीज को जरा नोट करते जाना, छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ के चल रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि यार मेरे से सारे काम हो जाएंगे, मैं कहता हूं जितने भी एग्जाम्पल मैंने अभी तक आपको करवाए सारे के सारे आपसे पेपर में पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं आपके पेपर में भी आएंगे। तो इनको अच्छे से ध्यान से सुनना है और देखना है। तो चलिए, चेंज इन टेम्परेचर की बात करें। टेम्परेचर चेंज तो हर कोई जानता है कि कोई चीज ठंडी है या गर्म है तो चेंज इन टेम्परेचर है। मैंने फ्रिज में रख दी, ठंडी होगी तो टेम्परेचर डाउन चला गया। मैंने गैस पे रख दिया, स्टोव पे रख दिया तो गर्म हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर वहां भी। तो सेम यहां देखने को मिलते हैं, दो तरह की रिएक्शन है ऑन दैट बेस, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सो का मतलब होता है आउट। एक्सो का मतलब क्या है, आउट। और एंडो का मतलब होता है इन। ठीक है। और थर्मल जो है, थर्मिक, ये थर्मिक का मतलब होता है हीट। और हीट किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से। जब हीट यानी आउट होगी, यानी बाहर निकलेगी, हीट रिलीज होगी, तो उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब हीट एब्जॉर्ब होगी उसे बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बर्निंग ऑफ मीथेन गैस, स्लेकिंग ऑफ लाइम, ये सब क्या है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज दिस स्लेकिंग ऑफ लाइम? बच्चा पूरा साल गुजार देता है, ये वर्ड नहीं सुन पाता, पेपर में आ गया सीबीएसई के या हरियाणा बोर्ड के पेपर में आ गया, बच्चा क्या कहता है, यार मेरे को दिक्कत होगी, नया वर्ड आ गया सर ने, फिर बाद में जाके डिस्कस हुआ, यार ये तो वही चीज थी, चुन्ना चुन्ना ताता चुन्ना, चुन्ने को लगाने वाला चाहिए। अब ये क्या है, चुन्ना चुन्ना ताता चुन्ना। मेरे टाइम पे एड आती थी, एड किसकी आती थी, चुन्ने की। चुन्ना बोले तो क्विक लाइम, जरा उसको समझते हैं है क्या, चलो समझते हैं, फिर एंडोथर्मिक पे आएंगे। तो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि एक्सोथर्मिक क्या है और एंडोथर्मिक क्या है, फटाफट समझेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एग्जांपल क्या है ये देखिए, ये एक एग्जांपल है यहाँ पे। अगर आप एग्जांपल, मैंने क्विक लाइम लिया, क्विक लाइम में मैंने क्या मिलाया, पानी मिलाया। अब पानी मिलाने पे क्या बन गया, स्लेक लाइम। क्विक लाइम क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में आपने क्या मिलाया, वाटर मिलाया। जैसे वाटर मिलाया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कॉमनली क्या कहते हैं, स्लेक लाइम। और साथ में यहां से क्या रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो कैसे चेक करेंगे, ये मैंने एक बिकर लिया है हार्ड ग्लास का, उसमें मैंने चुन्ना डाल दिया। चुन्ना होता क्या है, चुन्ना क्या होता है, जो मार्किंग के लिए हम यूज करते हैं, कहीं त्योहार है या कोई फंक्शन है या स्पोर्ट्स मीट हो रही है, तो आपने सफेद रंग का पाउडर देखा होगा, उसे चुन्ना बोलते हैं। ठीक है, तो मार्किंग के लिए भी यूज होता है और व्हाइट वॉशिंग में भी यूज होता है। व्हाइट कलर का पाउडर है, व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, कली, उसको हम अगर अपने लोकल लैंग्वेज में बोले तो कली करने के लिए, यानी दीवारों पर अप्लाई करने के लिए पहले यूज होता है। आज तो पेंट यूज करने लग गया। तो ये कली जब पानी में मिलाई जाती है, तो जब पानी में मिलाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्लेक लाइम में, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जब इस बिकर को आप छुओगे, जब छुओगे इस बिकर को, तो बिकर कैसा फील होगा, हॉट फील होगा, गर्म, यानी इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज मिलेगा आपको। जब टेम्परेचर इंक्रीज कब मिलता है, जब हीट निकल रही है। और जब हीट निकल रही है तो मींस ये कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छे से बोल रहे हो। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐड याद रखना, चुना चुना ताता चुना, ताता बोले तो गर्म, चुना बोले तो क्विक लाइम, क्विक लाइम बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड। ताता कब हुआ, जब उसमें पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद किसमें कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पे एक प्रोडक्ट और निकल रहा है, हीट निकल रही है, दैट्स व्हाई इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी टेम्परेचर चेंज देखने को मिल रहा है ना। अगर हम बात करें एंडोथर्मिक की, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले अगर बात करें, थोड़ा सा क्या था हमने, लेड नाइट्रेट का, हीट किया था लेड नाइट्रेट को। तो यहाँ पे हम क्या करें, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कब होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। सनलाइट का मतलब क्या हुआ, हीट आ रही है प्लांट के स्टोमेटा के पास, वो एब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को मिक्सअप करेगा, उनको मिक्सअप करके क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा। तो वो भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में हीट एब्जॉर्ब होती है, बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाली। डे में फोटोसिंथेसिस होती है, नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती। डिजोल्विंग अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट को डिजोल्व करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। हीट क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो उस चीज को क्या कर लेगा, डिजोल्व कर लेगा। तो ये सारी चीजें हमें वहां देखने को मिलती है। और जितनी भी एग्जांपल आप देख रहे हो, ये सारे के सारी चीजें आपके पेपर में आने वाले हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फॉर्म में। तो चलिए,
नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड चेंज इन स्टेट। अगर चेंज इन स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट का चेंज होना यानी फिजिकल स्टेट का बदलना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और एक्वस में चेंज होना ऑफ अ रिएक्टेंट ड्यूरिंग अ रिएक्शन ऑफर इंडिकेट अ केमिकल चेंज। तो कभी इसको हम केमिकल चेंज की फॉर्म में भी देखते हैं, वैसे ये फिजिकल चेंज होता है। दोनों ही चेंज यहां देखने को मिलेंगे आपको, फिजिकल भी और केमिकल भी। एग्जांपल द रिएक्शन बिटवीन सॉलिड मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन गैस। तो मैग्नीशियम रिबन की एक एक्टिविटी है, जरा उसको समझते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे मैग्नीशियम को, हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, क्या ले लिया यहाँ पे, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन, ये मैंने एक मैग्नीशियम रिबन ले लिया, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। तो मैंने एक मैग्नीशियम रिबन ले लिया, ये मेरे पास एक मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। ये हमने एक मैग्नीशियम रिबन ले लिया है, इसको हम क्या करेंगे, रब करेंगे विद सैंड पेपर। पहला क्वेश्चन तो यही है, वाई रब्ड विद सैंड पेपर। सैंड पेपर क्या होता है, रेग मार्क। देखोगा पेंट अप्लाई करने से पहले दीवारों पे रगड़ा जाता है, ठीक है, ताकि प्रॉपर फिनिशिंग आए, ठीक है। तो उसके साथ हम करेंगे, तो इसको रब करेंगे सैंड पेपर के साथ। वाई, सबसे पहला क्वेश्चन है क्यों रब करते हैं। तो रब क्यों करते हैं, टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर। ऑक्साइड लेयर जो इसके ऊपर प्रेजेंट है उसको रब करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए हम इसको रब करते हैं सैंड पेपर के साथ। तो रब कर दिया, मेरे पास एक नीट एंड क्लीन वो आ गया। तो हम इसको टोंग के साथ, इस टोंग के साथ इसको पकड़ेंगे और एक बंसन बर्नर के पास इसको लेके जाएंगे, जलाएंगे। तो आप यहां देखोगे विद व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, ये किसके साथ बर्न कर रहा है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, व्हाइट डेजलिंग लाइट के साथ ये बर्न करेगा। अब ये व्हाइट डेजलिंग लाइट क्या होती है सर जी, व्हाइट डेजलिंग लाइट अगर आपने वेल्डिंग होते हुए देखा है तो आंखों में आपने चमकारे देखे होंगे, वो लाइट निकलती है सफेद रंग की, थोड़ी देर दूर देखते हैं तो आंखों के सामने डार्कनेस आ जाती है। वो डार्कनेस जो आ रही है व्हाइट डाइजलिंग लाइट की वजह से। तो अगर ये लाइट यहां से निकल रही है तो हमें अपनी आंखों का ध्यान रखना पड़ेगा, आई साइट पे यानी आंखों पे हमारे फर्क पड़ सकता है। तो उसके लिए हम क्या वियर करते हैं, आई ग्लासेस वियर करते हैं टू प्रोटेक्ट आवर आईज फ्रॉम दिस व्हाइट डाइजलिंग लाइट। ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है। अब जैसे ये बर्न करेगा, ये बर्न करेगा तो यहाँ पे व्हाइट एस पाउडर, चाइना डिश के अंदर व्हाइट पाउडर हमारे पास चाइना डिश में आ जाए, किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हो क्या रहा है यहाँ पे, मैंने मैग्नीशियम लिया, बर्न किया, तो मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ये क्या बना है, व्हाइट एस बना है, व्हाइट एस पाउडर मेरे पास आ गया है। अब ये जो व्हाइट एस पाउडर है, ये कैसी प्रॉपर्टी रखता है, ये बेसिक इन नेचर है। जितने भी मेटल ऑक्साइड बनेंगे वो बेसिक इन नेचर होंगे। एक मेरे वर्ड्स जरूर सुनते जाना कि जो मैं बोल रहा हूं कैसे है, बेसिक इन नेचर। कैसे पता लगा ये बेसिक इन नेचर है, तो मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड को, इसके लिए एक स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। गांव में क्या होता है, हमारे आसपास के गांव में क्या होता है, बाबे आते हैं, बाबे एक अटैची लेके घूम रहे होते हैं, बड़े बड़े कुंडल पहने होते हैं उन्होंने। तो वो क्या करते हैं, बेसिक से अटैची लेके किसी बुजुर्ग के पास बैठ जाते हैं। बुजुर्ग के पास वो कहते हैं, बातें करते हैं, रोटी दे दो, चाय दे दो, तो वो लेके आ जाते हैं। तो बैठे होते हैं वहां पे, तो बातें शुरू हो जाती है। तो आपको पता है हमारे बुजुर्ग है, थोड़ा कर्राते हैं, तो पेट में दर्द हो रहा है या कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो नॉर्मल सी प्रॉब्लम हमारे आसपास में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती होगी कि उनको पेट की प्रॉब्लम बड़ी ज्यादा रहती है बुजुर्गों को। तो बाबा क्या करता है, एक पुड़िया निकाल के देता है, कहता है देखो ये ले लेना पानी के साथ और आपके सारे पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि ज्यादातर बीमारी हमारी पेट की होती है। वो पाउडर लेते हैं और पाउडर लेके पानी में मिलाते हैं। पाउडर होता क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वो पानी में मिला देते हैं। जैसे पानी में मिला के हम पीते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। इसे कॉमनली हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यानी मैं अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक बोलूं तो मोम, मोम बोले तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये बन जाएगा। और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक प्रकार का एंटासिड है। क्या है ये, एंटासिड। एंटासिड होता क्या है, एंटासिड होता है एंटासिड which neutralize the acidity, which neutralize the acidity, ठीक है। जो पेट में एसिडिटी हो उसको न्यूट्रलाइज करे, उसे एंटासिड कहते हैं। तो एक एंटासिड का काम करता है। आप मार्केट में जाओ, केमिस्ट के पास जाओ, जो बड़ा केमिस्ट है आपके शहर में, आप उसको बोलिए मुझे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे दो, आपको एक बोतल देगा, पिंक कलर होगा उसका, ठीक है। वो लिक्विड का ढक्कन आप पी लीजिए, आपको जो बर्निंग हो रही है पेट के अंदर, जलन हो रही है पेट के अंदर, एसिडिटी हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, वो बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो आपको दिया क्या उसने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता किससे, मैग्नीशियम ऑक्साइड से। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने कैसे बनाया, बाय दिस एक्टिविटी। तो बड़े इजीली
ये सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है। आप दूसरे सोल्ट लेते हो, फिज लेते हो, या कोई गैसोफास्ट लेता है, इनो लेता है, उसके अंदर भी आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया होता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलाया होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जैसे पानी में डालते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में वो डिजोल्व हो जाएगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब आप ड्रिंक करोगे तो वो क्या करेगा, आपके पेट में जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो दीज ऑल आर, जो आपने अभी तक की एक्टिविटीज देखी हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज और कैरेक्टरिस्टिक ये किसके हैं, केमिकल रिएक्शन के हैं। और ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको आने चाहिए, पता होने चाहिए। क्या क्या थे हमारे, जरा फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला क्या था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फैक्ट याद है सबको, FECT। तो FECTS फैक्ट्स। तो F फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, E फॉर एवोल्यूशन ऑफ गैस, C फॉर चेंज इन कलर, T फॉर चेंज इन टेम्परेचर, S फॉर चेंज इन स्टेट। तो ऑल दीज आर, यहां पे भी अगर हम देख रहे हैं तो स्टेट क्या हुई है, चेंज हुई है। सॉलिड मास से पाउडर बना है, तो यहां भी जो स्टेट है वो चेंज हुई है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये सारी रिएक्शंस आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ये सारे एग्जांपल वापस रिपीट होंगे हमारे पार्ट 2 के अंदर। तो यहां तक मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे ढंग से ऑब्जर्व करोगे, सुनोगे और ध्यान से एक एक चीज को नोट करोगे। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, जहां हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, यानी बैलेंसिंग क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, और बैलेंसिंग को समझेंगे, बैलेंस और अनबैलेंस में क्या डिफरेंस होता है, वो सारी बातें हम नेक्स्ट पार्ट में करने जा रहे हैं। ओके, थैंक यू। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए मास्टर जी क्लासेस को।